Dear friends, welcome back to the class of computer network. लास्ट क्लास के अंदर कुछ हमने कंसेप्ट मीडिया के देखे थे। उससे पहले हमने OSI रेफरेंस मॉडल देखा था और कंप्यूटर फंडामेंटल इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बात की थी। मीडिया को एग्जैक्टली हम देख रहे हैं। मीडिया वर्क्स एज ए कनेक्टर बिटवीन different computers so that we can pass out information from one computer to another computer. तो हमने ये लास्ट मीडिया के अंदर भी ये पर्टिकुलर स्लाइड देखी थी। इट इज़ द मीडियम थ्रू विच नॉर्मली यूजुअली डेटा मूव्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जब हम डेटा भेजेंगे तो उसको हमें किसी पर्टिकुलर मीडिया से कनेक्ट करना होगा। और हमने यहाँ पे बताया था कि हम गाइडेड या फिर अनगाइडेड टाइप का मीडिया मेनली यूज़ कर सकते हैं। तो गाइडेड में फिजिकल वायर्स जितने भी हैं वो सब गाइडेड मीडिया के अंदर आते हैं, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो अनगाइडेड मीडिया यानी कि एयर के थ्रू हम ये ट्रांसफ़र डेटा का कर सकते हैं। जितना भी डेटा का ट्रांसफ़र है सभी पैकेट्स के थ्रू होता है, और वो हमने OSI रेफरेंस मॉडल के अंदर देखा था कि किस तरह से डिफरेंट कंसेप्ट लगा के उस पर्टिकुलर पैकेट्स को बनाया जाता है। और फिर जब हम उसको रिसीव करते हैं रिसीवर एंड पे, तो किस तरह से उसकी डिफरेंट कैलकुलेशंस करके फिर से हम डेटा को ज्वाइन करके और उसको सिंगलटन डेटा जिस फॉर्म में था वो पहले से उसी फॉर्म में वापस कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दैट यूजर कैन सी दिस पर्टिकुलर डेटा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्विस्टेड पेयर केबल का इंस्टॉलेशन और कितने प्रकार का वो होता है और कैसे एग्जैक्टली हम उसके अंदर लैन बनाएंगे, कैसे हम उसको कनेक्ट करेंगे, और जो हमारा क्रिम्पिंग टूल था उसके बारे में भी हमने बात की थी। अब हम कोएक्सियल केबल के बारे में आज बात करेंगे, जो अगला हमारा गाइडेड मीडिया है, और उसके आगे फिर फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो कोएक्सियल केबल को अगर हम देखें तो कोएक्सियल केबल कॉमनली कॉल्ड कॉक्स, इसको कभी कभी हम शॉर्ट में कॉक्स भी कह देते हैं। इसके अंदर दो कंडक्टर होता है, टू कंडक्टर्स आर देयर विच शेयर सेम एक्सेस। दोनों कंडक्टर सेम एक्सेस को शेयर करते हैं। यहाँ पे हम इसका फिगर एग्जैक्टली देख रहे हैं, तो इसको हम जरा ध्यान से देख लेते हैं कि इसके सेंटर में एक सेंटर कंडक्टर होता है जिसको कि हम कोर भी बोलते हैं कभी कभी सेंटर कंडक्टर को, और इसके चारों तरफ एक इंसुलेशन होता है प्लास्टिक का, जिससे कि ये डेटा जो भी इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में डेटा को भेजते हैं तो वो इसके अंदर सेफ गार्ड रह सके, और बाहर जो इसके वायर एक फ्लो हो रहा है दूसरा सेकंड जो हम एक्सेस बना रहे हैं उससे इंटरमिंगल ना हो, यानी कि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इसको हम इसका डिइलेक्ट्रिक बोलते हैं, यानी कि इसको हम एक तरीके से यहाँ पे इससे सेपरेट करते हैं। उसके बाद आउटर में इसके एक ब्रेड होती है, और इस ब्रेड के नीचे एक पतली जाली भी होती है, फॉयल भी होती है, फॉयल शील्ड जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों मिला के हमारा सेकंड जो कंडक्टर है उसको बनाते हैं। दिस सेकंड कंडक्टर आल्सो शेयर द सेम एक्सिस विच द कोर सेंटर इज फॉलोइंग। तो उसके चारों ओर ये पर्टिकुलर जो हमारा सिग्नल होगा वो फ्लो करेगा। तो सॉलिड कॉपर वायर जो सेंटर में चलता है उसको हम कोर कहते हैं, और इसके चारों तरफ एक इंसुलेशन लगा रहता है। उसके बाद में एक वायर मैश होती है इसके चारों ओर लगी हुई, और एक मेटेलिक फॉयल भी वहाँ पे होती है जिससे कि आउटर रिंग के ऊपर डेटा फ्लो हो सकता है। तो जो वायर मैश होती है वो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस से बचाती है। जो EMI है, इसीलिए कोएक्सियल केबल की जो EMI है वो काफ़ी कम होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस इसके अंदर कम आता है, यानी कि पास में अगर बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड भी हैं तब भी डेटा इजीली इसके अंदर से चला जाएगा। और सबसे आउटर में एक प्लास्टिक जैकेट होती है जो कि इस सारे स्ट्रक्चर को कवर करती है, बाहर से सेफ गार्ड करती है, उसको प्रोटेक्शन देती है। तो ये भी काफ़ी थिक होती है। कोएक्सियल केबल कम्स इन डिफरेंट साइजेस, कई साइजेस इसके आते हैं। इट इज क्लासिफाइड बाय द साइज रेडियो गाइड, RG शॉर्ट फॉर्म है जिसकी रेडियो गाइड
से ये क्लासिफाइड होती है और वही एग्जैक्टली इसके साइज को सेट करता है, और रेजिस्टेंस से भी इसकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं, जिसको हम ओहम्स में नापते हैं रेजिस्टेंस को, उससे भी हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कुछ जो पर्टिकुलर साइज हैं डिफरेंट तरह के केबल्स के यहाँ पे ये दिए गए हैं। सबसे पहले एक 50 ओम RG8 एंड RG11 केबल होती है, जिसको हम थिक ईथरनेट भी बोलते हैं। थिक ईथरनेट में ये पर्टिकुलर केबल जो है यूज होती है। और दूसरी केबल होती है 50 ओम की ही केबल होती है, जो कि RG रेडियो गाइड 58 होती है, और इसको हम थिन ईथरनेट बोलते हैं। तो ईथरनेट के डिफरेंट स्टैंडर्ड 802.3 के इनसे बनाए जा सकते हैं, यानी कि हम थिक ईथरनेट और थिन ईथरनेट दोनों कोएक्सियल केबल से बना सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट तरह की जो केबल हैं वो यहाँ पे आप देख रहे हो। इसके बाद में जो केबल होती है, फिर नेक्स्ट केबल होती है 75 ओम RG59 केबल है, जो कि नॉर्मली हम केबल टीवी के अंदर यूज करते हैं। 75 ओम की होती है और RG59 इसकी रेडियो गाइड है। उसके बाद 93 ओम और RG62 केबल एक जो ARC नेट के अंदर यूज होती थी। ARPANET के बाद ARC नेट USA में जो बनाया गया था, उसमें इसका इस्तेमाल एग्जैक्टली किया जाता था, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बीच में डेटा का ट्रांसफर होता था। तो एडवांस रिसर्च के लिए था ये नेट, पर्टिकुलर नेट भी एडवांस रिसर्च कंप्यूटर नेटवर्क विद रिपीटर्स कैन कैरी इंफॉर्मेशन फॉर ग्रेटर डिस्टेंसेस। अगर हम रिपीटर बीच बीच में लगाते चले जाएं तो ये बहुत लंबे डिस्टेंसेस तक डेटा को एग्जैक्टली हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो मेन कनेक्टर यूज यहाँ पे होते हैं उनकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं, कैसे हम कोएक्सियल केबल को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला कनेक्टर इसमें BNC कनेक्टर इसको हम बोलते हैं, जो कनेक्टर हम यूज कर सके। एग्जैक्टली फिगर में यहाँ पे हम देख रहे हैं BNC कनेक्टर किस तरह का होता है। फुल फॉर्म है बेनेट नील कंसेलमैन कनेक्टर इसको बोलते हैं। कभी कभी हम ब्रिटिश नेवल कनेक्टर भी इसको बोलते हैं, चूंकि ब्रिटिश नेवी में सबसे ज्यादा इसको सबसे पहली बार यूज किया गया था। या हम बेनेट नेट कनेक्टर भी इसको बोल सकते हैं। और RG58 AU केबल के अंदर इसको हम यूज करते हैं। 10/2 इस स्टैंडर्ड इसके अंदर बना सकते हैं। तो इसको बेसिक BNC कनेक्टर मेल टाइप माउंटिंग के ऊपर ये रहता है, और इसके अंदर केबल जो है वो पीछे से आके ये केबल इसके अंदर फिक्स हो जाती है। A rotating ring outside the tube locks the cable to any female connector। और जब हम इसको फीमेल कनेक्टर में कनेक्ट करेंगे तो ये बाहर का जो रोटेटिंग रिंग है उसमें फीमेल कनेक्टर को एग्जैक्टली हम फंसा देते हैं, और इस तरह से वो वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। BNC-T कनेक्टर भी आता है यूज फॉर 10/2 के अंदर, जिसको हम यूज कर सकते हैं फीमेल डिवाइसेस फॉर कनेक्टिंग टू केबल्स टू NIC से अगर एग्जैक्टली हम उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो इस तरह के कनेक्टर का यूज कर सकते हैं। BNC कनेक्टर कैन आल्सो बी यूज टू कनेक्ट सम मॉनिटर्स। अगर हम मॉनिटर सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं और डेटा जहाँ वहाँ पे ज़्यादा फ्लो हम चाहते हैं तो वहाँ पे भी BNC-T कनेक्टर का इस्तेमाल होता है। एक रियल जो हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो है 1000 बेस CX केबल स्टैंडर्ड। इससे पहले भी हमने कुछ स्टैंडर्ड इस तरह के ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर देखे थे। तो 1000 बेट CX सिग्नलिंग का यूज करते हुए ये IEEE का स्टैंडर्ड है। यहाँ पे जो हमें स्पीड मिलेगी वो 1000 की मिलेगी, यानी कि गीगाबिट ईथरनेट इसको बोला जाता है। गीगाबिट की स्पीड मिल जाएगी यहाँ पे हमें। और बेस सिग्नलिंग का यूज, बेस जितने भी ये स्टैंडर्ड होते हैं बेस सिग्नलिंग को यूज करते हैं। तो ये CX केबल स्टैंडर्ड गीगाबिट ईथरनेट के अंदर पाया जाता है। 25 मीटर तक की लेंथ इसमें हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें रिपीटर लगाना होगा। टिपिकली यूज्ड इन वायरिंग क्लोजर टू डाटा सेंटर एज शॉर्ट जंपर के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के कुछ कनेक्टर भी यहाँ पे हम इसमें यूज कर सकते हैं। जो मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बात करते हैं
कोएक्सियल केबल की, कोएक्सियल केबल इज सुटेबल फॉर लैन एंड मैन। तो अगर हम लैन में भी अगर हम फास्ट इथरनेट बनाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे इसको लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैन में मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाने में, जैसे कि हम डिश एंटीना का बनाते हैं, डिश एंटीना जो है वो मैन ही है एक्चुअली, तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कॉस्ट जो है वो थोड़ा ट्विस्टेड पेयर से ज़्यादा है, तो मॉडरेट कॉस्ट हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इंस्टॉलेशन फेयरली इजी है, इसमें कोई खास इंस्ट्रूमेंट्स का हमें यूज़ नहीं करना होता, सिंपल कटर से ही यहाँ तक कि हमें क्रिम्पिंग टूल भी लाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कटर के द्वारा हम वायर को साफ करके और उसके अंदर ये कनेक्टर लगा सकते हैं, जो इसके पर्टिकुलर कनेक्टर है। बैंडविड्थ कैपेसिटी लगभग 100 Mbps की स्पीड हमें मिल जाएगी। नोड कैपेसिटी 30 नोड्स तक हम एक पर्टिकुलर, आप लोगों ने देखा होगा, एक पर्टिकुलर केबल को कनेक्ट करने के लिए इस तरह के कनेक्टर आते हैं जिसमें बहुत सारे पोर्शन निकले रहते हैं। 30 नोड्स तक हम कनेक्ट कर सकते हैं। अटेन्युएशन जो है लो अटेन्युएशन है, फ्यू किलोमीटर्स तक रन होता है, यानी कि लगभग 1000 मीटर या 1 किलोमीटर के बाद में हमें इसको लगाने की ज़रूरत होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंसेस बहुत कम है, क्योंकि ये एक एक्सिस पे ही दो सिग्नल एग्जैक्टली फॉर्म होते हैं और ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो इसके अंदर हम हाई हाई फ्रिक्वेंसी या फिर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेजर केबल है गाइडेड मीडिया का, वो फाइबर ऑप्टिक केबल है, जिसमें कि डेटा को हम बहुत फास्ट स्पीड के साथ में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो धीरे धीरे जो ओल्ड टेक्नोलॉजी जो डिस्ट्रीब्यूटर केबल की है या फिर कोएक्सियल केबल की है, उसको हम धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहे हैं, और इन सभी का जो जगह है वो फाइबर ऑप्टिक केबल लेता जा रहा है। टेक्नोलॉजी दैट यूजेस ग्लास और प्लास्टिक थ्रेड्स फाइबर्स। तो या तो इसके अंदर नॉर्मली हम ट्रांसमिशन करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल नहीं करते, हम यहाँ पे लाइट रेज का इस्तेमाल करते हैं, और लाइट रेज को भेजने के लिए या तो फिर ग्लास के या फिर प्लास्टिक के थ्रेड्स का इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर से कि लाइट होके ट्रेवल कर सके, तो उनको हम फाइबर्स कहते हैं। तो इस तरह से कुछ वो फाइबर दिखाई देते हैं जिसके अंदर से लाइट को हम भेज सकते हैं। फाइबर ऑप्टिक केबल कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स, बहुत सारे भी इसके अंदर हो सकते हैं, उसको मल्टी मोड हम बोलते हैं। दो तरह की हो सकती हैं, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड की तरह की फाइबर ऑप्टिक्स हो सकती हैं। फाइबर ऑप्टिक्स हैज सेवरल एडवांटेज, बहुत सारी एडवांटेज इसकी है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, अगर इसके अंदर से डेटा हम भेजते हैं तो चूंकि यहाँ पे हम डेटा जो भेजते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू नहीं भेजते, बल्कि हम लाइट वेव्स के थ्रू भेजते हैं, और लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो अप्रोक्सीमेटली अर्थ का चक्कर लगाने में अगर हम लाइट की स्पीड के साथ में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमारा जो पैकेट चलेगा उसको लगभग एक ही सेकंड में लगभग धरती के 4 चक्कर 5 चक्कर या 6 चक्कर तक वो लगा सकता है। तो इतनी हाई स्पीड यहाँ पे हमें मिल जाती है, इसीलिए हम इसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल आज के टाइम पे करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स आर लेस ससेप्टेबल टू देन मेटल केबल्स, तो इनके अंदर इंटरफ्रेंस नहीं होता, और जो डेटा इंटरसेप्शन जो लोग करना चाहते हैं, जो हैकर्स वगैरह तो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं डेटा को चोरी करके, वो उतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर सब लाइट रेज हैं एग्जैक्टली, और उसको उसकी रीडेबिलिटी थोड़ी कम होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल आर मच थिनर एंड लाइटर, बहुत पतली और लाइट भी होती है वेट में, तो इसको हम आसानी से लगा सकते हैं। तो थोड़ी डिसएडवांटेज भी हो सकती है कि थोड़ी एक्सपेंसिव है या फिर फ्रेजाइल है, यानी कि टूट सकती है अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करें या कहीं पे दब जाए गलती से। तो टेलीफोन कंपनी अब इसको ही ज़्यादा एम्प्लॉय करने की कोशिश कर रही हैं, और दो तरह से मेनली इसको एम्प्लॉय किया जा रहा है। अगर हम सिटी या लोकल की बात करें तो उनको हम लोकल लूप्स बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक में। तो जितना भी मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क है फ़ोन का, वो सारा इन्हीं के ऊपर अब बनाया जा रहा है। जो हमारा सेल नेटवर्क है
मोबाइल फ़ोन का, वो भी सब इन्हीं के ऊपर बनाया जा रहा है। तो हम लोकल लूप्स में इसको एम्प्लॉय कर रहे हैं। इसके अलावा बिटवीन सिटीज़ यानी कि ट्रंक्स में भी इसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद हम डिफरेंट देशों के बीच में, अलग-अलग जो हमारे कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में या कॉन्टिनेंट्स भी हैं जो, उनके भी बीच में हम इसी का इस्तेमाल डाटा को ले जाने के लिए करते हैं। थोड़ा टेक्नोलॉजी के ऊपर बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या टेक्नोलॉजी ये फॉलो करती है। When light rays travels from less to more dense medium, यहाँ पे हम ये चित्र यहाँ पे देख रहे हैं, ये डायग्राम। अगर हम ये पर्टिकुलरली एयर के अंदर से हम अगर वाटर के अंदर एक लाइट रे को भेजते हैं तो दो चीज़ें यहाँ पे होंगी। एक होगा रिफ्लेक्शन, यानी कि यहाँ से जो हमारी रे है वो रिफ्लेक्ट होके और सेम एंगल पे वापस जा सकती है। या फिर दूसरी चीज़ को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन, यानी कि वो उस पर्टिकुलर मीडिया के अंदर एंटर कर जाएगी। तो कुछ पोर्शन का रिफ्लेक्शन हो जाता है, कुछ पोर्शन का रिफ्रैक्शन हो जाता है। और जो एंगल है रिफ्रैक्शन का, वो अगर ये कम डेंसिटी के मीडियम से ज़्यादा डेंसिटी के मीडियम में जाती है तो ये एक्सेस की ओर थोड़ा टर्न कर जाएगी, यानी कि झुक जाएगी। तो यही पर्टिकुलर सिद्धांत जो फिजिक्स का है, इसको हम अपने डेटा को जब हम ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर से ट्रेवल कराते हैं तो हम इसी सिद्धांत का यूज़ करते हैं। और एक और सिद्धांत है पाइप का, जो जैसे हम पानी को लेके जाते हैं कि अगर उसको हमने कवर किया है, अगर पानी को हमने दीवारें बनाई हैं उसके चारों ओर और पाइप के अंदर उसको हम डाल देते हैं तो वहां से वो आसानी से ट्रेवल करता रहेगा। और जैसे जैसे जहां जहां से वो ट्रेवल, जहां जहां से वो टर्न होगी पाइप, वहीं वहीं से पानी भी मुड़ता चला जाएगा, अपना रास्ता उसी के अंदर से बनाएगा। तो इसी को हम गाइडेड यहाँ पे कह रहे हैं। तो इसीलिए हम इन पर्टिकुलर केबल्स को गाइडेड मीडिया के अंदर हमने रखा है। तो फाइबर ऑप्टिक के केबल जो है इनक्रेडिबली थिन, बहुत ज्यादा पतली, जो स्टैंड ग्लास की या फिर प्लास्टिक की होती है उनसे मिलके बने होते हैं। और इनके अंदर हम जो लाइट की रे होती है वो इनके अंदर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर आप देख रहे हो कि किस तरह से डाटा यहाँ से ट्रेवल होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसका होता चला जाता है और डेटा जो है वो ये एग्जैक्टली उसके कोर के अंदर से यहाँ पे दिखाया गया है। तो कोर के अंदर इस तरह से ट्रेवल करता है कि उसका टोटल रिफ्लेक्शन होता चला जाता है। और इंसिडेंट रे जो हम पहली उसके अंदर डालते हैं वो उसका एंगल, इस तरह का क्रिटिकल एंगल हम यूज करते हैं जिससे कि डेटा टोटली कोर के अंदर ही ट्रैप हो जाए और उससे बाहर ना निकले। तो जो यहाँ पे दो जो मेन यहाँ पे हम जो मीडिया को चलाने के लिए जब यहाँ पे एलईडी का इस्तेमाल या तो हम करते हैं लाइट सोर्स के लिए या फिर लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड्स होती हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंसिंग में अगर हमें डेटा को भेजना है, स्पीड कम रखनी है उसकी, जैसे लोकल लूप में होता है, तो हम एलईडी का इस्तेमाल करते हैं। और लॉन्गर डिस्टेंसेस में जब हमें भेजना होता है तो हम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। Light travels down a fiber optic cable by bouncing repeatedly off the walls. तो ये बाउंस होती रहेगी वॉल से और रिपीटेडली एसी के अंदर कैप्चर हो जाती है। The other thing that keeps light in the pipe is structure of the cable. स्ट्रक्चर केबल की इस तरह से बनाई जाती है और कोर और क्लैडिंग की जो डेंसिटी है वो इस तरह से सेट की जाती है कि टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्रैक्शन होने के चांसेस नील हो जाते हैं। तो जब रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं तो आउटर क्लैडिंग की जो डेंसिटी है उसको ज़्यादा रखा जाता है। द क्लैडिंग जॉब इज टू कीप द लाइट सिग्नल इनसाइड द कोर। क्लैडिंग का काम मेनली यही होता है कि वो सिग्नल को उस कोर के अंदर ही बनाए रखे। तो उसका रिफ्रैक्टिव, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं दोनों के। इट कैन डू दिस बिकॉज इट्स हैव ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास टू कोर। कोर से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बहुत कम होता है। कोर इज लेस डेंस देन क्लैडिंग, और कोर जो है वो कम डेंस होता है क्लैडिंग के मुकाबले। क्लैडिंग की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है।
यहाँ पे एग्जैक्टली आप इस तरह से देख रहे हो, ये कोर है और जो क्लैडिंग उसकी है वो बाहर की तरफ है। बहुत पतला हालांकि होता है ये, अप्रोक्सीमेटली जितना हमारा बाल एक सर का की मोटाई होती है उतना लगभग कोर की मोटाई फॉर्म करती है। डिफरेंट स्टैंडर्ड जो है इथरनेट फाइबर केबल के यहाँ पे दिए गए हैं। 10 बेस एफएल केबल स्टैंडर्ड है। मैंने पहले बताया था इसके बारे में कि बेस सिग्नलिंग का यहाँ पे यूज होता है इन सभी में, और 10 जो है वो उसकी स्पीड लगभग है। तो 10 एमबीबीएस की स्पीड और एफएल फाइबर फाइबर केबल है, एफएल का मीनिंग। तो यहाँ पे जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं 10 एमबीपीएस की लगभग हमें स्पीड यहाँ पे मिल जाएगी। 10 बेस टी के बराबर लगभग हमें ये दे देता है फॉर यूज अप टू 2000 मीटर, और 2000 मीटर तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे बढ़ गया। तो ज़्यादा डिस्टेंस होने के बावजूद भी हमें स्पीड जो है वो सिमिलर जो हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल था उसी के बराबर मिलती रहेगी। वहाँ पे 100 मीटर्स तक हम ले जा सकते थे। 100 बेस एफएक्स केबल स्टैंडर्ड है, 100 एमबीपीएस की स्पीड देता है। फास्ट इथरनेट के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये भी लगभग 2000 मीटर की रन हमें एक बार में दे सकता है। उसके बाद ही हमें रिपीटर लगाना हो। 1000 बिट्स एसएक्स केबल का स्टैंडर्ड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गीगाबिट इथरनेट का इस्तेमाल ये मेनली बनता है, और शॉर्ट वेवलेंथ लेजर डिवाइस के थ्रू इसके अंदर हम लाइट सोर्स बनाते हैं। मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल होता है, और 50 ओहम 50 माइक्रोन का कोर होता है। यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि जो उसका डायमीटर होता है वो 50 माइक्रोमीटर के लगभग हम उसको कह सकते हैं। यही लगभग ये हमारा बाल भी इससे थोड़ा मोटा ही होता है। तो ये बहुत पतला एग्जैक्टली कोर होता है। मैक्सिमम 300 मीटर्स तक हम ले जा सकते हैं, और 62.5 माइक्रोन का कोर भी इसके अंदर रखा जाता है कभी कभी, और उसकी जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो 500 मीटर्स तक हम डेटा भेज सकते हैं। 1000 एमबीपीएस की स्पीड ट्रांसफर स्पीड हमें मिल जाएगी। 1000 बेस एलेक्स का इस्तेमाल करते हैं जो लेजर के थ्रू चलता है इसके अंदर, और एसएक्स के अंदर ये इस मेन चेंज है। यहाँ पे हमें जो हम लाइट का सोर्स यूज करेंगे वो लेजर होगा। तो गीगानिट इथरनेट यूजिंग लॉन्ग वेवलेंथ का इस्तेमाल करता है, लेजर ट्रांसमीटर का इस्तेमाल होता है ओवर फाइबर ऑप्टिक, जबकि एसएक्स के अंदर एलईडी का हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 10 जी बेस एसआर केबल स्टैंडर्ड, हालांकि यहाँ पे भी बेस सिग्नलिंग का यूज होता है, लेकिन हमें गीगा बिट का ट्रांसफर रेट मिल जाएगा। तो 802.3 स्टैंडर्ड है इन्हीं के सभी के। IEEE के जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स मैंने शुरू में ये आप लोगों को समझाया था IEEE क्या है, और यहाँ पे भी लगभग 33 मीटर्स, और इसका जो कोर होता है वो 62.5 माइक्रोमीटर का हो सकता है। 300 मीटर्स में अगर हम इस्तेमाल करें तो 50 माइक्रोमीटर का हमें जो कोर है वो मिल जाएगा, और 10 जीबीपीएस की स्पीड ट्रांसफर स्पीड मिलेगी। 10 जी बेस एलआर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि फिर से लेजर के अंदर ही अवेलेबल है, और यहाँ पे हमें 10 जीबीपीएस की स्पीड लगभग मिल जाएगी। 10 किलोमीटर तक हम इस वायर को एट ए स्टेच लगा सकते हैं, उसके बाद ही हमें दूसरे रिपीटर को लगाना होगा। और 10 बेस एक्सटेंडेड अगर हम की बात करें तो ER है, ये 10 जीबीपीएस की स्पीड मिल जाती है, और 40 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड रेंज हमें यहाँ पे मिल जाती है। ये लॉन्ग रेंज है, ये एक्सटेंडेड रेंज है, तो हमें इतनी रेंज तक हम यानी कि 40 किलोमीटर तक हमें कुछ भी उसमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको ट्रंक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रंक्स मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब हम दो सिटी के बीच में वायर डालते हैं तो उसको हम ट्रंक कहते हैं। तो डिस्टेंस पे थोड़ा डिस्टेंस पे जब हम ट्रेवल कराते हैं, जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी के बीच में, जो डिफरेंट कनेक्टर्स हैं इसके अंदर ST और SC जो कनेक्टर है उनका यूज होता है। ST का मतलब होता है स्ट्रेट टिप का हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ये आप लोग देख रहे हो स्ट्रेट टिप को किस तरह का ये होता है, और 80s 90s से हमने इसका जो चालू कर दिया था इसका इस्तेमाल करना AT&T लैब में ही, यहाँ पे
यूनिक्स और सी लैंग्वेज को एग्जैक्टली बनाया गया, वहीं पे इस कनेक्टर का भी शुरुआती दौर में बनाया गया था। तो 2.5 mm का फ्यूरल इसका होता है। फ्यूरल इसके इनर पार्ट को बोलते हैं, एग्जैक्टली इस तरह का जो ये होता है इसको फ्यूरल हम बोलते हैं, जिससे कि रेज मेनली ट्रांसमिट होती है। ST connector are used for both short distances application and long line system. शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए भी। उसके बाद एससी कनेक्टर्स आते हैं जिसको हम सब्सक्राइबर कनेक्टर बोलते हैं, और ये जनरल पर्पस पुश पुल टाइप के कनेक्टर होते हैं, जैसे कि ये हम यहाँ पे देख रहे हैं नीली टाइप का, ये एससी कनेक्टर है। एससी हैज एन एडवांटेज इन की डुप्लेक्सिटी, और इससे हम डुप्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। डुप्लेक्स का मैंने बताया था आप लोगों को कि जब हम एक साथ डेटा को लाने और ले जाने का काम एक ही केबल के ऊपर दोनों तरफ से हम करें, यानी कि डेटा आ भी रहा हो और जा भी रहा हो, तो हम उसे डुप्लेक्स चैनल कहते हैं। एक साथ दोनों तरफ से ये पर्टिकुलर वर्क हो सकता है। तो एससी के थ्रू, एससी कनेक्टर के थ्रू हम ये काम यहाँ पे कर सकते हैं, डुप्लेक्स चैनल बना सकते हैं। एससी कनेक्टर आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर फ्यूअर नेटवर्क एप्लीकेशंस, और ये पर्टिकुलर फिगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह से इसका फिगर यहाँ पे नजर आता है। एक और कनेक्टर ल्यूसेंट कनेक्टर यूज होता है। द ल्यूसेंट कनेक्टर इज स्मॉल फॉर्म ऑफ फैक्टर फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर, और ये थोड़ा इसका कोर छोटा होता है। एलसी कनेक्टर यूजेस 1.25 mm फ्यूरल, इसका फ्यूरल छोटा होता है। एसटी के लगभग आधे साइज का फ्यूरल इसका होता है। अदरवाइज स्टैंडर्ड सेरेमिक फ्यूरल है ये, और एलसी हैज गुड परफॉर्मेंस एंड हाईली फेवर्ड इन सिंगल मोड। सिंगल मोड में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम कर सकते हैं और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है। करेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लेते हैं कि फाइबर ऑप्टिक के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल इज यूज टुडे फॉर बोथ लोकल लूप एंड ट्रंक्स। मैंने आप लोगों को बताया था कि लोकल लूप्स में भी अभी ज़्यादातर जो सिटीज़ के अंदर जो हमारा बीएसएनएल है उसने लोकल लूप सारा इसी के ऊपर कन्वर्ट कर चुके हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर हर एक सिटी के अंदर लोकल लूप ऑप्टिकल फाइबर केबल के में ही अब है, और जितनी भी ट्रंक्स हमारी हैं वो भी हमने उसी के अंदर कन्वर्ट कर लिए, यानी कि पूरा जो हमारा नेटवर्क है, बेसिक नेटवर्क, वो ऑप्टिकल फाइबर केबल में लगभग कन्वर्ट हो चुका है, बहुत माइनर को छोड़ के हम कहें तो। एंड आल्सो फॉर बैकबोन अंडर सी, और बैकबोन तो पहले से ही हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर ही डाली थी फ्रॉम द इंसेप्शन। जब से हमने ARPANET और इंटरनेट को चालू किया, ARPANET से मैंने आप लोगों को जब हमने इसकी हिस्ट्री को पढ़ा था तब बताया था कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट ARP था, नेट जिसका नेटवर्क सबसे पहले बनाया गया था USA के अंदर, और डिफरेंट साइट्स को जोड़ा गया था। बाद में इसी को पूरे वर्ल्ड के लिए खोला गया और बैकबोन उसी टाइम पे ये डाल दी गई थी। यहाँ पे आप देख रहे हो डिफरेंट बैकबोन कहाँ से कहाँ डाली गई है, पूरे अर्थ का एक तरीके से फिगर है, और सी के अंडर से होते हुए ये बैकबोन डली हुई है। ये यूएस से है यहाँ पे, और यूएस से ही सारी कनेक्टिविटी को यहाँ से ही शुरुआत एग्जैक्टली की गई है, और साउथ अमेरिका को ये पर्टिकुलर जाते हैं, या फिर यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को जाता है, या फिर यूरोपियन कॉन्टिनेंट को जाता है, और उसके बाद यहाँ से घूम के एग्जैक्टली इंडिया के लिए, इंडियन कॉन्टिनेंट जो कि एशिया के अंदर है, यहाँ पे भी आता है, या यहाँ से जो पर्टिकुलर कनेक्टिविटी है इस पर्टिकुलर चैनल से होते हुए यहाँ से भी आता है, जो यूनाइटेड एमिरेट्स के बीच में से होता हुआ आता है, और एग्जैक्टली ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान और चाइना तक ये कनेक्टिविटी यहाँ से इस तरह से जाती है। तो पूरे वर्ल्ड को हमने बैकबोन के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है, उसी को हम आज इंटरनेट बोल रहे हैं। ये हमें किस तरह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी एग्जैक्टली ऑप्टिकल फाइबर केबल ने दी है, और बहुत फास्ट स्पीड, यानी कि लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सारा का सारा लेजर के थ्रू हम, लाइट रे के थ्रू हम करते हैं,
और मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पीड चूंकि इसकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो एक ही सेकंड में ये पूरी धरती के 6 चक्कर लगा सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमें क्लिक करते ही डेटा वहाँ पे मिल जाता है अगर हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करना चाहते हैं। कॉस्ट थोड़ी हाई है इसकी, लेकिन जो हमें ये एग्जैक्टली उसका यूसेज जो हमें मिलता है उसके मुकाबले पे अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। हमें टेक्निकली वेरी हाई इसने बना दिया है। इंस्टॉलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि अलाइनमेंट करना पड़ता है। जब हम शुरल उसके अंदर लगाते हैं केबल के अंदर, तो उसके टूटने का भी ध्यान रखना होता है और थोड़ा ध्यान से उसका जो इंस्टॉलेशन है वो करना होता है। बैंडविड्थ कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। कैपेसिटी ऑफ मीडियम इन मेगाबिट्स पर सेकंड, kbps mbps में हमें स्पीड, gbps में नॉर्मली स्पीड हमें यहाँ पे मिल जाती है। और नोड कैपेसिटी हमारी मल्टी नोड कैपेसिटी है, काफ़ी नोड हम लगा सकते हैं। लोवेस्ट अप टू 1000 किलोमीटर्स। और अटेनुएशन जो है बहुत ही कम अटेनुएशन है, यानी कि क्योंकि डेटा जो है वो लाइट के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, तो वो उसकी टेंडेंसी जो लूज करने की है वो ना के बराबर। अभी हमने टेक्नोलॉजी पढ़ी थी कि कैसे हम उसको एक बहुत पतली फाइबर के अंदर कैप्चर कर देते हैं लाइट को, तो वो बहुत डिस्टेंस तक एज इट इज चलती रहती है। रिपीटर्स की जरूरत हमें नहीं होती, तो लूज नहीं होता डेटा, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफ्रेंस उसके अंदर होंगे ही नहीं, नील होंगे। क्यों? चूंकि डेटा के जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसीज के थ्रू नहीं जा रहा है, अब डेटा लाइट के थ्रू जा रहा है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो जितनी भी डिस्टरबेंस होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर ही होती है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते थे, रेडियो सुनते थे अपने घर में, तो उसके अंदर कितनी डिस्टरबेंसेस आती थी, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यहाँ पे कह रहे हैं। तो जब हम इसको अगर हम इसको ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसफर करेंगे तब ये बिल्कुल नहीं आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो इसका है ये विजिबल लाइट के अंदर ट्रेवल करता है, तो ये एक तरीके से रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और उसके बाद इनको छोड़ के और विजिबल लाइट के अंदर अल्ट्रावायलेट से जो पहले आता है स्पेक्ट्रम, वहाँ पे एग्जैक्टली हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम लैन सेटअप करने के बाद में चाहे हम किसी भी गाइडेड मीडिया से उसको करें, तो अगर हम केबल वहाँ पे डिफरेंट तरह की लगा रहे हैं तो उनकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। चाहे हम ट्विस्टेड पेयर केबल लगाएं, हम कोएक्सियल केबल लगाएं, या फिर हम ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाएं, लेकिन जब हम उस केबल को लगाएंगे तो हमें उसकी टेस्टिंग भी करनी होगी कि एग्जैक्टली वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। व्हेन कनेक्टर टू एन ईथरनेट केबल, a network cable tester tells if the cable is capable of carrying an Ethernet signal। तो हमें वहाँ पे ये देखना होगा कि ये ईथरनेट सिग्नल हमारा ये पर्टिकुलर केबल कैरी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो हम डिफरेंट तरह के केबल टेस्टर इस्तेमाल करते हैं। इफ द केबल कैरीज द सिग्नल, दिस इंडिकेट्स दैट सर्किट आर क्लोज्ड। तो ये टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम अगर हमारा जो नेटवर्क है वो सही से बन गया है तो दैट मीन्स सर्किट्स आर क्लोज्ड, सर्किट क्लोज है। और अगर नहीं बना है तो इसका मतलब सर्किट ओपन है और वहाँ पे कहीं शॉर्ट सर्किट वहाँ पे हो रहा है। तो नेटवर्क को केबल को हम इस तरह से, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर यहाँ पे हमें मिलता है। तो जो भी हमने सेटअप पूरी केबल का किया है, तो हम उसको स्टार्टिंग और एंडिंग को इन दोनों में कनेक्ट कर लेते हैं और फिर हम केबल से उसको मेजरिंग डिवाइस को स्टार्ट करके और उसके अंदर डेटा को भेज के देखते हैं। ए मेजरिंग डिवाइस दैट शोज इफ द केबल इज गुड एंड ए कनेक्शन बिटवीन द टू यूजुअली द केबल इटसेल्फ। तो यहाँ पे 8 एग्जैक्टली केबल, अगर हम ट्विस्टेड पेयर की बात करें तो वहाँ पे 8 केबल लगती हैं। तो 8 की 8 केबल को दिखाने के लिए यहाँ पे एलईडी लगी रहती है। तो जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं वहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है कि नहीं 8 केबल के अंदर, और यहाँ पे रिसीव हो रहा है कि नहीं,
तो हम यहाँ से एक इसका ऑन बटन होता है दोनों के ऊपर, तो कनेक्ट करने के बाद हम इसको ऑन करके देख सकते हैं कि हमारी 8 की 8 केबल जो है वो सही तरीके से वहाँ पे डेटा आ रहा है कि नहीं। इसके अलावा हम जो हमारे नॉर्मल मीटर हैं उनके थ्रू भी हम इस कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं कि हमारा डेटा जो है कंसिस्टेंसी वहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। केबल टेस्टर जो डिफरेंट तरह के हम यहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ फिगर में आप देख रहे हो इस तरह के मार्केट में केबल टेस्टर मिल जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क यूज ईथरनेट केबल्स टू अलाउ कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क टू टॉक। तो हम वहाँ पे वायर लगा देते हैं, 8 वायर लगभग होती हैं और सभी 4 पेयर में वो होती हैं। तो हम उसको करेक्टली लगा के और उनकी क्रॉस टॉक भी, यानी कि कहीं पे ब्रेक तो उसके अंदर नहीं है, इस चीज को भी हम वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और प्रॉपर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है कि नहीं वो भी हम वहाँ पे इस्तेमाल इस चीज को देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल करके इस चीज को देखा जा सकता है। जो हमारा सर्किट है वो कहीं ओपन तो नहीं रह गया, तो ये भी हम वहाँ पे देख लेते हैं। इसके अलावा जो एग्जैक्ट तरीका है, टर्न ऑन योर नेटवर्क केबल टेस्टर। सबसे पहले हम उसको कनेक्ट करने के बाद उसको टर्न ऑन कर लेते हैं। प्लग वन एंड ऑफ द ईथरनेट केबल यू आर ट्राइंग टू टेस्ट, एक उसका इन पोर्ट में हम लगा देते हैं और दूसरा आउट पोर्ट में लगा देते हैं, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया था। और उसका टेस्ट बटन फिर हम प्रेस करते हैं। तो टेस्टर विल सेंड ए सिग्नल, टेस्टर एक सिग्नल वहाँ पे भेजेगा और जो ग्रीन लाइट है वो डिफरेंट लाइंस के ऊपर आने लगेगी इस तरह से, जैसे इस तरह से यहाँ पे दिखाया गया। ये पर्टिकुलर जो हमारा टेस्टर है ये फाइबर ऑप्टिक केबल के लिए है। तो फाइबर ऑप्टिक केबल को भी इस तरह से हम यहाँ पे कनेक्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कोएक्सियल केबल का अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसके लिए इस तरह का कुछ आता है और उसको भी हम सेम वे कनेक्ट करके और इस तरह से उसकी कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर टेस्टर जो है ये टीपी के लिए है, ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए है, चाहे वो यूटीपी हो या फिर एसटीपी हो। कैट 6 वायर का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं तो इस तरह के हम टेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मेनली हमने आज देखा कि किस तरह से हम हमारा जो है डिफरेंट गाइडेड मीडिया को हम लगाते हैं, कैसे हम लेंस सेटअप करते हैं, चाहे वो ट्विस्टेड पेयर का हो या फिर वो पर्टिकुलरली कोएक्सियल केबल हो या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल हो, और किस तरह से लगाने के बाद जब हम उसकी कंसिस्टेंसी को भी चेक कर सकते हैं। तो इतना ही करेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। आप इनके नोट्स बना के इनको देखते रहें और इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।